वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अ लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, हमारे पास एक लूप है वायर का, ठीक है, जो कि ऐसे रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि जो हमारे पास लूप है उसका जो हमारे पास प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है ये मैग्नेटिक फील्ड बी। आगे हमें कहा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.6 टेस्ला। ठीक है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है वो हमें बताई गई है कि कितनी है, वो है 0.6 टेस्ला। द एरिया ऑफ द लूप बिगिंस टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, जो हमारे पास ये लूप है ये श्रिंक होना स्टार्ट होता है, तो इसका एरिया टाइम के साथ जैसे जैसे श्रिंक हो रहा है तो उसका जो हमारे पास रेट है वो हमारे पास क्या है, वो है 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमें कहा गया है कि हमने फाइंड क्या करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप व्हाइल इट इज श्रिंकिंग, यानी कि ये जो हमारे पास लूप है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसको रखा गया है, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इसका जो एरिया है वो भी श्रिंक हो रहा है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करने की वजह से। तो हमने फाइंड आउट करना है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना है। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। सबसे पहले हमें ये गिवन है कि जो हमारे पास ये कॉइल है इसका रेट ऑफ चेंज कितना है, वो हमारे पास है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है बी इक्वल्स टू 0.6 टेस्ला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ला है इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि जब हम सॉल्व करेंगे अपना प्रॉब्लम तो यूनिट्स को बैलेंस आउट करने में हमें आसानी हो। तो ये हमारे पास टेस्ला इक्वल आ जाता है 0.6 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, और इसके बाद हमें ये कहा गया है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ये हमें कहा गया है कि हमारे पास सिर्फ एक लूप है वायर का। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सिर्फ 1 है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ ई फाइंड करना है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फैराडेज लॉ के मुताबिक हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड किस तरह से आती है, वो हमारे पास फॉर्मूले से आती है E इक्वल्स टू एन इंटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास कॉइल का एरिया जो है वो चेंज होगा तो ऑब्वियस बात है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी हमारे पास उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है जो क्या है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं फ्लक्स की, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा बी इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट थी, इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल यहाँ पे बी लिखा है। जो डेल्टा ए है वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है, जो हमने देखा था कि हमें गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास एरिया के अंदर चेंज आ रहा है टाइम के साथ। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि जो हमारे पास थीटा है जो कि हमारे पास एंगल है मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया के दरमियान वो क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर डायग्राम की तरफ जाएं तो हमने देखा था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है वो देखिए परपेंडिकुलर है इस कॉइल के प्लेन के। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इस कॉइल का एरिया है उसका जो नॉर्मल है, ठीक है, जो उसका नॉर्मल यहाँ पे बन रहा है जिसे मैं यहाँ पे एन से डिनोट कर रही हूँ, वो देखें किस डायरेक्शन में बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि इन दोनों के दरम्यान में जो एंगल है वो हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा ए को दोबारा लिख लेते हैं क्लियर करके। तो यहाँ पे हमारे पास है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इन टू कॉस ऑफ 0।
ठीक है। कॉज ऑफ 0 हमारे पास स्टूडेंट्स होता है 1, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ जाएगा b इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्लक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू को आप पुट करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल्स टू एन इंटू पी, ठीक है, इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू भी हमें पता है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने देखे हैं हमारे पास 1 है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही लूप है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया से जो कि हमारे पास है 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट्स ये जो हमने ऊपर 1 लिखा है इसको फिर क्लियरली लिख देते हैं ब्रैकेट्स में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.48। अब यहाँ पे इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 मीटर इस पर मीटर से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिट्स बचेंगे वो बचेंगे न्यूटन, हमारे पास बचेंगे न्यूटन मीटर पर एम्पेयर सेकेंड, ठीक है। तो अब इस तरह करते हैं कि इनको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास किसी वायर में से अगर करंट पास हो रहा हो तो वो इक्वल होता है चार्जेस जो कि उस पॉइंट से पास हो रहे होंगे किसी टाइम टी में, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास एम्पेयर इक्वल हो जाता है कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड के, तो हमारे पास कूलम इक्वल हो गया एम्पेयर सेकंड के। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो एम्पेयर सेकंड के यहाँ पे यूनिट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कूलम में, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम। न्यूटन मीटर हमारे पास इक्वल होता है स्टूडेंट्स जाउल के, तो हमारे पास ये बन जाएगा जाउल पर कूलम, जो कि हमारे पास अब बन जाएगा वोल्ट के इक्वल, क्योंकि किसी भी चार्ज पे जब वर्क डन हो या तो वो इक्वल होता है हमारे पास वोल्ट्स के, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ऐसे का एक्सप्रेशन होता है V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। तो हमारे पास वोल्ट्स इक्वल आ जाता है वर्क डन के लिए हमारे पास यूनिट होते हैं जाउल के, तो हमारे पास आ जाता है जाउल पर कूलम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स जो ईएमएफ की वैल्यू आई है वो आई है 0.48 वोल्ट्स। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है जो कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।